चलिए अब खबर भारत में वक्त है कुछ बड़ी खबरों पर आपसे चर्चा करने का। आपको जानकारी दे देते हैं कुछ बड़ी खबरें, जिस पर सबसे पहले हम भोपाल की बड़ी खबर बताएंगे, जहां निरीक्षण पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग निकल चुके हैं। कारण नरेला विधानसभा के जल भराव। जी हां, उसी क्षेत्र के निरीक्षण पर निकले और भारी वर्षा के कारण अशोका गार्डन के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर जल भराव की स्थिति बनी। मंत्री सारंग के साथ निगम अमला भी मौजूद रहा। मंत्री सारंग ने निगम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जल भराव से निपटने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हम तस्वीरों में देख सकते हैं जल भराव के बाद, क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही है प्रदेश में। उसी क्रम में राजधानी भोपाल की हम चर्चा कर रहे हैं, जहां जल भराव की स्थिति बनी और उसका निरीक्षण करने विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री निरीक्षण के लिए पहुंचे अपनी टीम के साथ। नगर निगम अमले को एक्टिव किया था, स्थितियाँ रात में ही ठीक कर दी गई थी। पर आज मैं सुबह से निकला हूँ सभी क्षेत्रों का दौरा करने। नगर निगम के अधिकारी भी मेरे साथ हैं। ये देखने में आया है कि बहुत जगह इन दोनों में नाले पर कुछ अतिक्रमण लोगों ने कर दिया है, तो वो आज हमने निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से वो अतिक्रमण हटाया जाए। तो विश्वास सारंग ने बता दिया है कि जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी तरह का जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर खबर भारत से प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि और उन्होंने किस तरह के आदेश पारित किए हैं। इस तरह की स्थितियां तो बनेगी ही, क्योंकि बारिश का समय चल रहा है। प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे जल भराव की स्थिति, यानी अब देखा जाए तो अब ये स्थितियां लगातार बनने वाली है 2 महीने। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कल हमने देखा है कि कल देर रात तक जो बारिश हुई है, बारिश के चलते कई जो अपने राजधानी भोपाल के जो क्षेत्र है उसमें जल भराव की स्थिति देखने में, देखिए सबसे ज्यादा जो जल भराव की स्थिति देखने में वो निचले हिस्सों में देखने में आई थी। देखिए, विश्वास सारंग जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी है और नरेला विधानसभा से विधायक भी हैं। देखिए, चूंकि नालों की सफाई न होना एक बड़ी विषय जो है वो देखने में जरूर आ रहा है। देखिए, जब हमने इस लगातार मसले पर हम बात करें, लगातार एक ही चीज को हम बार बार कहते आ रहे हैं कि नगर निगम के द्वारा अभी जो साफ सफाई होनी थी वो पर्याप्त नहीं की गई। देखिए, नालों का रखरखाव नहीं किया गया सही तरीके से, जिसके कारण उसमें जो है मलबा और गंदगी जैसी चीजें हैं वहां पर फंसी, जिसके कारण ये पूरी जल भराव की स्थिति हुई है। देखिए, खुद विश्वास सारंग जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा है कि नगर नालों के आसपास जो अतिक्रमण हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ी मार जो है वो जरूर देखने में आई है। देखिए, जल भराव की स्थिति तब भी पॉसिबल है कि जब या तो नालों की साफ सफाई पर्याप्त समय रहते नहीं की गई है, या तो आसपास जो नालों के जो निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से किया गया है, जिसको लेकर आज खुद विश्वास सारंग ने लगातार इस बातों को किया, दौरे किए। दौरे के साथ साथ उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इस प्रकार के जो भी अवैधानिक तरीके से जो भवन निर्माण हुए हैं या जो नाले के आसपास जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनको तुरंत उनसे खाली करवाया जाए, ताकि ये जो जल भराव की स्थिति है वो उत्पन्न न हो। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने बताया कि नालों की साफ सफाई नहीं हो पाई, और उस घटना को भी हम नहीं भूल सकते, बैरागढ़ में जब ये घटना हुई थी कि एक नाले की वजह से ही किस तरह की स्थिति बन गई थी और किस तरह जनहानि भी हुई थी, अगर आपको याद हो तो बैरागढ़ की वो घटना। देखिए, निश्चित तौर पर वो दिल दहलाने वाली घटना जरूर थी संतरदाराम नगर बैरागढ़ की, जहां पर काम करते समय 2 युवकों की मौत हो जाती है दबने की वजह से। देखिए, उस समय भी नाला कहीं ना कहीं चौक था, जिसकी वजह से जो है पूरी मिट्टी की जो दीवार थी वो ढह गई थी। तो दीवार के ढहने की वजह से चूंकि एक बड़ी मात्रा में मलबा और उसमें जो पत्थर वगैरह थे उसके चलते जो है 2 लोगों की जान उसमें चली गई थी। देखिए, इस हादसे को भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन अभी भी इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद भी हमने देखा है कि जो अधिकारी है अभी तक उनके कान तक जू नहीं रह गए। देखिए, अभी भी कई नाले ऐसे हैं जहां पर साफ सफाई अभी भी होनी बाकी है, नहीं वहां पर वो साफ सफाई नहीं की गई है। देखिए, सबसे बड़ी जो अपन लापरवाही इसमें कह सकते हैं कि
हमने देखा है कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही जो है सारे शहर के नालों की साफ सफाई और गंदगी साफ की जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया, जिसकी वजह से इस प्रकार के हादसे जो है वो लगातार देखने में आ रहे हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है प्रदीप, यही वो समय भी है जिस तरह से मंत्री जी जल भराव की स्थिति बनने पर निरीक्षण पर निकले, तो ऐसे ही सभी जिम्मेदारों को, सभी जनप्रतिनिधियों को एक दौरा उन सड़कों का भी करना चाहिए जहां बड़े बड़े गड्ढे निर्मित हो चुके हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हादसे इस बारिश में ही देखने को मिलते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो राजधानी में के सिर्फ राजधानी भोपाल की हम बात नहीं करें, जबकि अभी तो पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 52 जिलों की ये स्थितियां हैं। देखिए, कहीं पर सड़क है, कहीं पर गड्ढे हैं, इस तरीके की जो परिस्थिति है कहीं ना कहीं निर्मित जरूर हुई है। देखिए, सबसे बड़ी विडम्बना की बात यह है कि राजधानी के ही तकरीबन लगभग हम 60% क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आज भी वहाँ पर गड्ढों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है। देखिए, बारिश के समय में सबसे बड़ी दिक्कत यही देखने में आती है कि जो आम जनता किस प्रकार से जो सड़कों पर चले, ये एक बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा करते हैं ये प्रशासन के दावे। जी बिल्कुल, जिस तरह से अतिक्रमण का भी आपने जिक्र किया, बहुत सारे पहलू हैं जो इस स्थिति को निर्मित करते हैं। अतिक्रमण भी एक है, साफ सफाई भी उसका मुद्दा है। देखा जाए तो अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, रिजल्ट यानी परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। जनता की नाराजगी इन्हीं मुद्दों को लेकर तो है, जिससे एक बार फिर से जनता जूझ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार के परिवेश बनते हैं और लगातार हमने देखा है कि अभी जो निकाय के चुनाव में जनता ने कहीं ना कहीं इस चीज को दिखा दिया है कि काम नहीं होने के चलते जो जनता है किस प्रकार मुखर होकर राजनेताओं के साथ बैठी। देखिए, तमाम दावे जो है वो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं कि मतदान जो है लगभग जो मतदान है उसका प्रतिशत पहले की अपेक्षा काफी बढ़ेगा, लेकिन इस बार जो मतदान हुआ है आखिर जनता के कहीं ना कहीं उन लोगों को नकारा है। देखिए, वोट न देकर अभी जनता ने इस बात को उठाया है कि जो उनके जनहितैषी मुद्दे हैं अगर उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा तो आखिर जनता उन्हें वोट क्यों दे, और यही चीजें जो है वो देखने में आ रही हैं। बिल्कुल, आप बने रहिएगा, क्योंकि भोपाल की एक और बड़ी खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे। ये खबर भी बड़ी है और ये खबर जो हम लापरवाही को लेकर बताने वाले हैं वो लापरवाही भी बड़ी है। जी हाँ, मतदान पर्ची वितरण को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। नगरीय निकाय चुनाव में भोपाल के अंदर ये गड़बड़ी दिखी है। राजधानी भोपाल में कई बीएलओ की ये लापरवाही नजर आई। बीएलओ ने मतदान पर्ची का वितरण ही नहीं किया। पर्ची को मतदान के दिन तक घर पर ही रखे रहे बीएलओ, जिसका खामियाजा तो अब भुगतना ही पड़ेगा। वार्ड 83 की अगर हम बात करें, बीएलओ अरविंद अहिरवार के खिलाफ पत्र लिखा गया है और ये पत्र लिखा है जोन प्रभारी ने, और कार्रवाई को लेकर जोन प्रभारी ने ये पत्र लिखा है। लेकिन विडंबना ये कि पत्र लिखने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवालों के घेरे में प्रशासन एक बार फिर से। और प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे? पत्र भी लिख दिया, शिकायतें दर्ज करवा दी, कार्रवाई की मांग की जा रही है, एक भी बार क्या अरविंद को बुलाकर, मैं 83 वार्ड 83 के बीएलओ की बात कर रही हूँ, अरविंद अहिरवार को बुलाकर जवाब तलब नहीं किया गया? देखिए, जब हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में भी निकाय चुनाव के प्रथम चरण में किस प्रकार से लापरवाही जो है वो बीएलओ की देखने में आई है, और कहीं ना कहीं लापरवाही राज्य निर्वाचन आयोग की भी इसमें देखने में आई है। देखिए, पूरे मामले की अगर हम बात करें तो पहले ही दिन से, जिस दिन से पहले चरण का मतदान हुआ है, लगातार राज्य निर्वाचन आयोग और बीएलओ सवालों के घेरे में जरूर देखे गए थे। देखिए, मतदान पत्रों की जो बीएलओ के पास जो सूची रहती है उसके हिसाब से उनको पर्चियां जो है वो बांटनी होती है, लेकिन विडंबना ये रही सबसे बड़ी कि बीएलओ ने अपने कर्तव्य का निर्वहन जो है वो ईमानदारी से नहीं किया, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो मतदान भी प्रभावित हुआ है। देखिए, जिस प्रकार से जहां हमने देखा है कि पिछले साल जहाँ प्रदेश के अंदर मतदान की जो स्थिति थी तो वो तकरीबन 68 से 70% के आसपास होती थी। तकरीबन 7 साल के बाद ये निकाय के चुनाव हुए हैं, और निकाय चुनाव में जिस प्रकार से अप्रत्याशित तरीके से जो होना चाहिए था, जो परिणाम निकलने चाहिए थे, जिस प्रकार से मतदान चाहिए था, उस मतदान उस तरीके अलग नहीं हो पाया। उसका सीधा बड़ा कारण ये था कि जो आम आदमी तक उनकी पर्चियां हैं, वोटर की जो स्लिप है वो वहां तक नहीं पहुंची है। देखिए, वार्ड 83 के जो बीएलओ के ऊपर ये पूरा आरोप लग रहा है अरविंद के ऊपर कि उन्होंने अपना काम जो है पूरी निष्ठा के साथ नहीं किया है। देखिए, जोन अधिकारी ने इस पत्र को लिखा है और पत्र में उनसे इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर ये जो काम है वो आखिर क्यों नहीं हुआ। लेकिन देखिए, अभी तक इस पत्र लिखे जाने के बाद से लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होना
एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो प्रशासन पे भी जाता है और राज्य निर्वाचन आयोग को भी के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े करता है। क्योंकि अभी तो बात सिर्फ वार्ड 83 की जा रही है बीएलओ की, लेकिन ऐसे तमाम बीएलओ है। क्योंकि आपको याद हो कि मतदान के दिन भी हमने इस बात का जिक्र किया था और ये बात निकल कर आई थी कि बहुत सारे लोगों को मतदान पर्ची ही नहीं मिल पाई। तो इस तरह की लापरवाही पर अगर मुझे लगता है ये चर्चा पहले हो जाती, अगर इस तरह बीएलओ पर पहले ही कमान कस दी जाती तो शायद वो घर में ना बैठे रहते, मतदान पर्ची हर मतदाता तक पहुंच जाती, तो शायद प्रतिशत जो है वो सुखद मिलता और शायद सही चयन। हम तो उम्मीद यही करेंगे कि सही ही प्रत्याशी चुनकर आए, लेकिन प्रतिशत का जो कम होना जिस पर हमने डिस्कशन किया था, जिस पर हमने बातचीत की थी, शायद उस मुद्दे से बच जाते। देखिए निश्चित तौर पर ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं मतदान को प्रभावित जरूर करती है। देखिए इस बार कई मतदाता ऐसे भी रहे जिनका नाम जो है वो सूची में रहा, लेकिन वो अपनी पर्चियों के लिए परेशान होते रहे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति किसी भी वार्ड में रहता है तो एक ही परिवार के 10 या उससे 5 या ये कहा जा सकता है संख्या कोई भी हो सकती है। अब उस परिवार के अंदर देखने में आ रहा है कि 2 शख्सों का नाम जो है वो एक वार्ड में चला जाता है, लेकिन दूसरे का वार्ड ब्लॉक जो है तो दूसरा हो जाता है, लेकिन उसके पास उसकी कोई सूचना नहीं, उसके पास पर्ची नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं मतदान का जो स्तर गिरा है वो प्रथम इन चीजों को लेकर के गिरा है। देखिए अगर बीएलओ ईमानदारी से और तत्परता से अपना काम करते तो शायद ये जो तकलीफें जो आज जनता को देखनी पड़ रही है या जो मतदान से लोग वंचित हुए हैं वो नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल सही बात है, ये इस दृश्य को देखना ही नहीं पड़ता, परेशानियों को जूझना नहीं पड़ता। जनता की शिकायतें खत्म कैसे होंगी जब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हमें जानकारी मिली भोपाल की दोनों खबरों पर, एक तरफ जहां जलभराव की स्थिति पर हमने चर्चा की तो एक तरफ हमने लापरवाही, देखा जाए तो लापरवाही दोनों ही तरफ प्रशासन की ही नजर आई, चाहे नदी नालों की सफाई की बात की जाए और या फिर मतदान पर्ची के बंटने की। इसी के साथ एक और जलभराव की स्थिति पर हम बात करने वाले हैं। बारिश की कुछ और तस्वीरें हैं जो बोलती हुई नजर आएंगी। ये खबर श्योपुर से जुड़ी हुई है। श्योपुर में महज 1 घंटे में जलभराव की स्थिति बन गई। बारिश के बाद शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया। वार्ड 15 की सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी और घरों दुकानों में पानी भरने से लोग प्रभावित हुए। बीते साल की भीषण आपदा की अनदेखी की जा रही, इस बार भी भारी पड़ सकती है बारिश। बंद पड़े तमाम नाले, दिन का पानी और गंदगी के निकास में असमर्थ। और हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, डरा देने वाली वाकई। बारिश जहां सुकून दे सकती है, कहते हैं कि शुरुआत की बारिश का पहला पानी जहां सुकून देता है, वहीं जैसे जैसे ये दिन बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे तेज बारिश के दिन नजदीक आने लगते हैं तो तस्वीरें बदल जाती हैं। ये सुकून असहजता में आ जाता है, समस्या बन जाता है ये बारिश का पानी, क्योंकि जब स्थिति जल भराव की बनती है। ऐसी ही एक तस्वीर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर आप देख सकते हैं श्योपुर की, जहां पानी लबालब हो चुका है, बारिश का पानी, और हम देख सकते हैं सामान भी डूबे हुए हैं, लोगों के घर डूब चुके हैं, लोगों के घरों का सामान पानी पर तैरता स्पष्ट नजर आ रहा है। आखिर कहां है प्रशासन के वो जिम्मेदार लोग? और हमारे साथ श्योपुर के संवाददाता, हम इन सवालों को तलाशते हैं, उनके साथ मिलकर नितिन सिंह सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी तस्वीरें जो डरा देती हैं, लेकिन ये तस्वीरें शायद नई नहीं, हर बार बारिश का पानी, जब बारिश कहर बनकर लोगों पर टूटता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से जब नया मौसम, नया सावन का महीना जब शुरुआती दौर में आता है तो लोगों को कहीं ना कहीं खुशहाली लेकर के आना होता है। बारिश का लोगों को इंतजार रहता है, बट पहली बारिश से ही 1 घंटे की मूसलाधार बारिश है, चूँकि अभी तक बारिश नहीं हुई थी, 1 घंटे की लगातार मूसलाधार बारिश से पूरे जो निचले इलाके हैं और मेन जो बाजार हैं श्योपुर जिले का, पूरा वहाँ पर पानी भर गया। चूँकि आज से हम लोग 1 साल पहले की बात करें, यही वो समय था जब श्योपुर जिले में भयंकर आपदा आई थी, बाढ़ आई थी, लाखों लोग बेघर हो गए थे और काफ़ी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लोग उभरे ही नहीं है और नया मौसम चालू है, बरसात की पहली बारिश ने घरों में पानी भरना शुरू हो चुका है। और इस पानी में हमने देखा है, कई वीडियो हमारे सामने मौजूद मिली, कहीं गाड़ियां बह गई हैं, कुछ गाड़ियां आधी डूब रही हैं। और कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत हमने जब की तो लोगों ने बताया कि सारे के सारा जिम्मेदार इसका नगर पालिका है। चाहे चुनाव हो, चुनाव के समय पर काफी लोग हमारे पास तो आते हैं, पर इस समस्या पर किसी का
ध्यान नहीं जाता है। तो बिल्कुल। सीधे तौर पर हम लोग कह सकते हैं जनता जो है नगर पालिका पर पूरा अपना ठीकरा फोड़ रही है, क्योंकि नाले जो है जाम पड़े हैं, सफाई कर्मी सफाई नहीं कर रहे हैं। इसका सामना आम लोगों को भुगतना पड़ बिल्कुल, रहा है। चाहे हम शहरी क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, किसी भी कहीं की भी हम कहीं का भी दृश्य देख लें। अभी हमने हाल ही में भोपाल में जब हमने चर्चा की हमारे सीनियर रिपोर्टर से, तब भी स्थितियां ऐसी ही नजर आ रही थी। यानी नगर निगम से भी परेशान है, नगर पालिका से भी परेशान है। आखिर जिम्मेदारों की नींद कब खुलेगी? क्या वो इन लोगों के बीच का हिस्सा नहीं? क्या वो इन शहरों का, इन गाँवों का हिस्सा नहीं? क्या वो नागरिक नहीं इस देश के? जब तक मुझे लगता है ये भावना अंदर से नहीं आएगी, जब तक किसी और की समस्या अपनी समस्या जैसी ना लगने लगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि समस्या का समाधान हो पाएगा। नितिन, क्या कहते हैं? बिल्कुल, चूंकि अभी जिस तरीके से बारिश का मौसम है और आज त्योहार भी रहा है, तो जिला प्रशासन ने हमेशा लोगों को अवगत कराया है कि जो भी निचले क्षेत्र हैं, नदी नाले हैं, वहां पर लोग ना जाएं, पिकनिक करने ना जाएं। क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर कोई से भी जगह जहाँ बिजली से आपदा आ रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है, लोग प्रशासन तो अलर्ट कर रहा है लोगों को, बट जो इस तरीके से इसका जो सामना लास्ट 1 साल पहले लोगों ने किया था, वह दोबारा अभी पूरा महीना बाकी है। पूरे बारिश के मौसम की जो पूरे महीने हैं, लगातार 2 महीने जो बारिश होनी है, पहली बारिश से ये हाल है, तो आगे जाकर क्या होगा, यह लोगों को डर सता रहा है। निचले इलाके हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो चुका है। नगर पालिका का जो प्रशासन है, पूरी आंख पर पट्टी बांध के बैठा हुआ है। लगातार लोगों के द्वारा कॉल और लगातार अवगत कराया जाता है, पर ना तो नगर पालिका के जो भी सफाई कर्मचारी यहाँ तक आ पाते हैं, और ना ही जो अभी हालांकि पार्षद के चुनाव हुए हैं, अब आगे देखना होगा क्या नया पार्षद इनके लिए कुछ खुदा बनकर साबित होता है कि नहीं। ये जो हम तस्वीरों में देख सकते हैं, विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, दरअसल तस्वीरों के साथ साथ हम वीडियो वो दिखा रहे हैं। जो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं तो ये एक सवाल भी बड़ा बनता है कि हमने देखा, आपने बताया कि सामान जिस तरह से उस बारिश के पानी में बहते चले गए, जनहानि बिल्कुल, जिसका भी जिक्र किया जाए कि इस तरह की घटनाएं जब देखने को मिलती हैं, और सामानों का तो मुझे लगता है कि उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। जी बिल्कुल, जो इस तरह से आप बता रहे हैं कि इसका खजाना तो कोई नहीं भुगतता, जो जिसका सामान है और जिसकी समस्या है वही इस पे अमल करता है, और जिसका नुकसान हो जाता है वही जो घर का मालिक है वही इस चीज को देखता है। हालांकि प्रशासन एक तौर पर थोड़ी सी मदद कर सकता है, बट इतनी ज्यादा मदद पहले ना बाढ़ में वो कर पाया, और ना ही लोकल के जो जनप्रतिनिधि हैं, ना उन लोगों ने यहाँ तक मदद की थी। तो बाहर के लोगों से, जो शहर के बाहर के लोग थे, हमारे लास्ट टाइम जब बाढ़ आई थी, जब बाहर के लोगों ने यहाँ पर लोगों की मदद की थी, लोगों को खाना पहुंचाया था। एक समय ऐसा था कि लोगों में खाने की सामग्री खत्म हो चुकी थी शहर के अंदर, तो बाहरी राज्यों के, पड़ोसी राज्यों के जो छोटे समुदाय हैं, छोटे शहर हैं, जो भी सामाजिक संगठनों के माध्यम से यहाँ तक लोगों तक मदद पहुंची थी, तो उसके माध्यम से एक थोड़े से एक भावना और एक मानवता का जो एक हमें देखने को मिला था, शायद वो कभी हम लोगों ने नहीं देखा था। बट पहली बारिश है, आगे देखना होगा कि शायद प्रशासन कुछ करे, और नगर पालिका का नए पार्षद रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद क्या अमल करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि जनता में तो आक्रोश बना हुआ है और जनता अभी भी घबराई हुई है। क्या इस तरीके से अगर पानी का भराव लगातार बढ़ा रहेगा तो आगे जाकर समस्या का सामना और भी ज्यादा उन लोगों को करना पड़ सकता है। बिल्कुल, आपने इस मानवता शब्द के साथ एक बड़ा सवाल जिम्मेदारों के बीच में भी छोड़ दिया है नितिन। क्या मानवता सिर्फ हम आम नागरिकों में ही बची है? जब यही आम नागरिक हमारे बीच में से उठकर जिम्मेदारी को संभालते हैं, जिन पर पूरे शहर की, पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है, तब वो मानवता कहाँ चली जाती है इनकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जुड़ने के लिए। शायद इन सारी बातों से सीख ले प्रशासन। हमारी इस खबर का असर हर बार होता है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये वीडियोस, ये ब्रेकिंग हमारी जिम्मेदार कोई शख्स देख रहा हो और शायद वो समझ सके उनका दर्द। इसी के साथ अगली ब्रेकिंग की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। अगली बड़ी खबर हम दर्शकों को बताएंगे, और ये बड़ी खबर पुष्पराजगढ़ से है, जहां चूंकि हम बारिश के कहर की बात कर रहे हैं, तो बारिश में होने वाली घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, ये भी हमने इसका भी जिक्र किया। और ऐसी एक घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, बिहार घाट में यात्री बस के पलटने का। एक बार फिर बिहार घाट सुर्खियों में बना रहा। किरर घाट मार्ग अवरुद्ध होने से ये हादसे एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। शहडोल सेमिनार में शामिल होने जा रही यात्री बस दरअसल पलट गई। अनूपपुर जिला पहुंच मार्ग पर गहरवार कंपनी की थी ये बस, जो पलटने की खबर हमारे पास आई। जानकारी के अनुसार बस का शहडोल का परमिट था ही नहीं। कई बड़े सवाल अब भी खड़े होते हैं, कई विभाग अब भी संदेह के घेरे में हैं। जानकारी के अनुसार ये घटना अनूपपुर जिले के थाना राजेंद्र ग्राम और जैथरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत
बैहार घाट की बताई गई है। कई विभाग के संदेह के घेरे में। आपको बता दें कि 10 जुलाई की ये घटना है। लगभग खचाखच यात्रियों से भरी हुई थी ये बस जो पलट गई। बताया जा रहा है कि इस बस का शहडोल का परमिट ही नहीं था। सवाल ये उठता है, जांच का विषय ये है कि बीते साल की तरह फिर से एक बार बैहार घाट सुर्खियों में बना रहा। किरर घाट मार्ग अवरुद्ध होने से इस तरह के हादसे फिर से शुरू हो चुके हैं। ये एक चिंता का विषय। शहडोल सेमिनार में शामिल होने जा रही थी यात्री बस जो कि पलट गई। चलिए हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ पुष्पराजगढ़ के संवाददाता खबर भारत से अनिल दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनिल, क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत सारे सवालों को लेकर जो बात लिखी है, जो भेजी है स्टूडियो तक की, जांच का विषय यह है कि परमिट कैसे मिल गया जब पता है कि उस रास्तों पर जाना ही नहीं है और वो कंपनी जिसकी ये बस है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शहडोल में जो सेमिनार का आयोजन होना था, तो सेमिनार वालों ने यहाँ के यात्रियों को उस बस से ले जाने के लिए बैहार घाट का जो सहारा लिया था, तो वो बस ऑलरेडी किसी न किसी मार्ग पे पहले से चल रही थी, रूटीन वाली बस। जब रूटीन वाली बस है तो बिना परमिट के उस रोड पे गई, तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही समझ में आती है। क्या आरटीओ विभाग, परिवहन विभाग क्या बसों की चेकिंग नहीं करता? अगर चेकिंग करता है तो बस बिना परमिट के कैसे चली गई? इस तरह यात्रियों का कहना है कि बस बिना परमिट के गई और जो ड्राइवर था वो तेज रफ्तार से बस चला रहा था, ऐसा भी आरोप जो है यात्री लगा रहे हैं। बहरहाल एक बात इसमें और आती है कि किरर घाट मार्ग जो अवरुद्ध हुआ है, ये बीते पिछले वर्ष भी जो है अवरुद्ध था और 6 महीने तक अवरुद्ध रहा। और इस बार थोड़े से ही बारिश में जो पत्थर ऊपर से नीचे गिरने लग गए हैं, तो जिला प्रशासन ने इसको आम नागरिकों की सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया। और इधर वैकल्पिक मार्ग का उपयोग बैहार घाटी का किया है, जिसमें आए दिन हादसे पहले भी हो चुके हैं, कई जान भी जा चुकी है और फिर से इसी वैकल्पिक घाट का उपयोग किया जा रहा है। और इधर किरर घाट मार्ग में निर्माण कार्य शुरू भी नहीं किया गया। तो एक तरफ प्रशासन जो है मार्ग को प्रतिबंधित कर दिया है, दूसरा वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कर दी है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को जो है तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य को भी प्रारंभ करना चाहिए। बिल्कुल अनिल, ये भी सवाल उठते हैं कि आपने, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी यात्रियों की स्थिति कैसी है अभी जब उनका इलाज चल रहा है? यात्रियों की स्थिति देखिए, अभी की जानकारी में जो है लगभग 20 से 25 यात्री सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ में लाए गए थे, जिसमें 3 से 4 यात्रियों को गंभीर चोटें थी, जिनको जो है तत्काल यहाँ से प्राथमिक उपचार करके और जिला चिकित्सालय अनूपपुर के लिए रेफर कर दिया है। वहीं दूसरी और कुछ यात्रियों को वहां से घाट से जयपहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी भेजा गया था। वहां पे भी 2-3 लोग की कंडीशन गंभीर बताई जा रही थी। मतलब किसी तरह की फिलहाल जनहानि नहीं हुई है, ये एक अच्छी हम बात कह सकते हैं कि चोटें हैं, गंभीर चोटें हैं और हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या ड्राइवर को भी चोट आई है? जी देखिए, ड्राइवर को चोट आने की जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो पाई है कि ड्राइवर को चोट आई है, क्योंकि इस तरह के हादसे जब भी होते हैं तो ये सुनने में दिखाई पड़ता है कि ड्राइवर वहां से मौके से फरार हो गया। बिल्कुल सही बोला आपने अनिल। मेरा बिल्कुल अगला सवाल मेरा यही था कि ड्राइवर को चोट आई है क्या, और अगर नहीं आई है तो स्पष्ट है कि अक्सर ऐसे मामलों में सबसे पहले ड्राइवर फरार होता है, कंडक्टर ड्राइवर फरार हो जाते हैं और परेशान होते हैं सिर्फ वो यात्री जो उसमें सवार होते हैं। कांतिप्रिया, देखिए मुख्य बात मैं ये बताना चाहूंगा, किरर घाट मार्ग अवरुद्ध होने से पुष्पराजगढ़ नहीं बल्कि अनूपपुर जिले वासियों को ही दिक्कत हो रही। तो जिला प्रशासन को तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेके किरर घाट मार्ग को शुरू कराना चाहिए, निर्माण कार्य को लगातार शुरू करा देना चाहिए। जिस समय निर्माण कार्य होता है उस समय वो रास्ते को प्रतिबंधित कर सकते हैं, जिस समय पे बाकी समय के लिए प्रतिबंधित न किया जाए। इस तरह की भी मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है और जानकारी अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि 11 तारीख को कलेक्ट्रेट में लोग घेराव करने भी जा रहे हैं। इस तरह की भी स्थिति यहाँ पे बन रही है। जी बिल्कुल,
जिस तरह से ड्राइवर का जो लाइसेंस है उसको निरस्त कर देना चाहिए। दूसरा, इस बस को जब परमिट नहीं था तो उस रास्ते से क्यों गुजरी, उस बस को बैन कर देना चाहिए, कंपनी को बैन कर देना चाहिए। ऐसे तमाम जो ठोस कदम है वो उठाना चाहिए, तब जाके ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि घटनाएं रुक सकती हैं। अब मैं बात करती हूँ शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हेमाद्री सिंह को लेकर। ये सवाल उठता है कि जब हम बात करें कि किसी को पहल करनी होगी, किसी को अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, और इस आवाज को बुलंद करने की जिम्मेदारी उस क्षेत्र के लोगों की, जनप्रतिनिधियों की होती है। हेमाद्री सिंह का क्या कहना है? सिर्फ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर लोगों के हालचाल लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सवाल करने से, सारे जो जिम्मेदार हैं, ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, उनसे सवाल करके ही जवाब मिल पाएगा। जी बिल्कुल, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये बोला कि मैंने कलेक्टर महोदया से बात की है और तत्काल प्रभाव से ये जो रोड प्रतिबंधित किया है, जब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होता तो इसको तत्काल खोलने की बात मैंने की है। और मैं दोबारा अभी से फोन लगा के उनको फिर से बोलती हूँ कि इस मार्ग को जब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो रहा है वहाँ पे मतलब सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन को तैनात किया जाए कि उस समय पे, मतलब जिस समय पे ज्यादा बारिश हो वहाँ पे तो गाड़ियां इधर से उधर न जा पाए, उस समय पे रोक लगाया जाए। बाकी इस रास्ते को निरंतर के लिए चालू किया जाए। इधर विधायक जी कांग्रेस के हैं फुंदेलाल सिंह मार्को, वो जनता के सपोर्ट में जो है 11 तारीख को ज्ञापन देने की बात कह रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं पे जनता के साथ खड़े हो रहे हैं और अभी सांसद महोदया ने जो बात की है उससे जनता थोड़ा विश्वास जता रही है। वो कहाँ तक वो कदम पहल उठता है उनका, ये आगे देखने वाली बात होगी। जी क्रांति, बिल्कुल, जिस तरह से बस में क्षमता से ज्यादा यात्री थे, एक जो नाका पोस्ट पे चेकिंग होनी चाहिए, अगर प्राथमिक स्तर पर ही चेकिंग हो जाती तो शायद इस दुर्घटना को होने से रोका जा सकता था। लेकिन लापरवाही इस सफर के शुरू होने से पहले से लेकर इस सफर के अंत होने तक सभी की थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। वाकई कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। और इसी के साथ खबर भारत में बड़ी खबरों पर फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।